एक औरत को अचानक एहसास होता है कि वो मर चुकी है, लेकिन उसे याद नहीं कि उसकी मौत कैसे हुई। अब उसकी आत्मा एक मेट्रो स्टेशन माउट में फंस गई है। वो चाहे कहीं भी जाने की कोशिश करे, हर तरफ अदृश्य दीवारें उसे रोक लेती है। कोई रास्ता न होने पर वो रोज स्टेशन में इधर उधर भटकती है। रात को थककर एक बेंचन पर बैठ जाती है और वहीं सो जाती है। इस तरह एक साल बीत जाता है। फिर एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और कुछ कर नहीं रही होती। तभी उसकी नजर एक घबराई हुई औरत पर जाती है। लीसा उत्सुक होकर उसके सामने बैठ जाती है और उसकी फोन कॉल सुनने लगती है। उसे पता चलता है कि वो औरत काम के तनावान से टूट चुकी है। जब वो औरत रोने लगती है तो ली उसे चुप कराने के लिए उसका हाथ पकड़ती है। जैसे ही आंसू उसे हाथ पर गिरते हैं, ली के दिमाग में नाव की पुरानी यादें लौट आती हैं। वो घबरा जाती है और स्टेशन से बाहर भाग जाती है। वो खुद से बात करने लगती है। अब उसे याद आता है कि उसका नाम लीजा है और वो एक मिडिल स्कूल की टीचर ऑन थी। उसे अपनी खुशहाल जिंदगी याद आने लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसकी मौत आखिर क्यों और कैसे हुई। तभी उसे स्टेशन पर 3 चेहरे दिखते हैं, उसके माँ पापा और उसका बॉयफ्रेंड। आज उसकी मौत को 1 साल पूरा हुआ है, इसलिए उसे घर वाले और बॉयफ्रेंड फूल चढ़ाने आए थे उसे याद करने के लिए। लेकिन स्टेशन पर ऐसा करना मना है, इसलिए गार्ड उन्हें पकड़कर मैनेजर के ऑफिस ले जाते हैं। मैनेजर को जब सच्चाई का पता चलता है तो वो दुख जताता है, लेकिन नियम नहीं तोड़ सकता। लीजा अपने परिवार और बॉयफ्रेंड को देख अपने आंसू नहीं रो पाती। साफ की बातों के बाद अंत में उसके माता पिता फूल चढ़ाने का इरादा छोड़ देते हैं। जब लीजा देखती है कि उसके अपने लोग उसे छोड़कर जाने वाले हैं, तो वो दौड़ती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी चमत्कार होता है, वो उस अदृश्य दीवार को आर पार कर लेती है। अब वो मेट्रो स्टेशन से अब बाहर निकल सकती है। उसे लगता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसके अपने लोग उसके पास आए थे। जब वो अपने माता पिता को बॉयफ्रेंड से अलविदा लेते हुए देखती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने का फैसला करती है। घर लौटे समय लीजा को यो खुशी होती है क्योंकि अब वो आजाद है और फिर से अपने प्यार के करीब जा रही है। वे दोनों उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जो लीजा ने जिंदा रहते खरीदा था। लेकिन जैसे ही वे वन बिल्डिंग के अंदर घुसे हैं, कुछ अजीब होता है। एक पड़ोसी उसके बॉयफ्रेंड को जो गहरी और अजीब नजरों से देखता है। लीजा बिना कुछ सोचे पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती है।